ओहो पत्थर हैं, ये जाते में दिक्कत देंगे। क्या कर रही हो फैजल भाई, तुम क्या कर रही हो? सो हेलो गाइस भाई, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू व्लॉग। हवा बहुत तेज है लेकिन अपनी आवाज़ उससे भी ज़्यादा तेज है। तो कोई बात नहीं, इनको कौन सा पता है गुड आफ्टरनून हो रही है, एक ही तो वजह है। सो अभी बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। बेरीनाग से अभी मुनस्यारी का सफ़र शुरू करेंगे। सो आप आनंद लेंगे थोड़ी देर में वादियों का। सो अभी हम हाइट गेन करेंगे। अभी तो हम प्लेन घूमे जा रहे हैं, लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा हाइट पे जाना है। मुनस्यारी काफ़ी ऊपर है। सो आगे का सफ़र शुरू करते हैं, आइए। सो अभी टाइम हुआ है 1:30 और अभी हम चल रहे हैं थल की तरफ। और थल जो नाम है वो खुद ही अपना मतलब बता रहा है कि हमें बिल्कुल ज़मीन के लेवल पे जाना है, बिकॉज़ वो जो जगह है वो बिल्कुल नदी के किनारे पे है। सो हम पहले डाउनवर्ड जाएंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा हाइट अटेन करेंगे टुवर्ड्स मुनस्यारी। सो ऐसा ही चल रहा है, मतलब कभी हम नीचे उतरते हैं, कभी ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन रोड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन आप देखिए बहुत जल्दी टर्न्स आते हैं, तो आपको स्पीड कम करनी पड़ती है, गियर डाउन करने पड़ते हैं और थोड़ा देखना भी पड़ता है आगे से गाड़ी तो नहीं आ रही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ छोटी सी गलती, आप देखिए सामने खाई है और कोई बैरिकेडिंग नहीं होती। सो थोड़ा सा रिस्की तो है, लेकिन अगर आप सावधानी से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो मौसम पूरी तरह बदल चुका है, धूप बिल्कुल जा चुकी है और आप नज़ारे, मेरी जान, नज़ारे, मतलब इस रास्ते पे आप पूरे दिन राइड करते रहिए, आप थकेंगे नहीं। सच में थकान बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ, थोड़ी बहुत बम ज़रूर दुख रही है, लेकिन जो मानसिक थकान है वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल चार्ज अप है, एनर्जी फुल है। और आप लोकेशंस देखिए, मतलब बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया हमने मुनस्यारी आने का। बहुत कुछ नया देखा, बहुत कुछ नया देखा सच में। सो ये जो पूरा रास्ता है, ये जो पैच है, करीब 15-20 किलोमीटर से हम चल रहे हैं। ये बिल्कुल जंगल वाला एरिया है और पीछे एक चेक पोस्ट पड़ता है। वहाँ से शाम को 7 या 6 बजे के बाद आपको इधर नहीं आने देते मुनस्यारी साइड। सो ये दिन वाला ही रूट है। और आप सोचिए, एक भी गाड़ी ना हमें क्रॉस की है ना सामने से आई है अभी तक। मैं और फैजुल भाई सिर्फ चल रहे हैं। सो रात में तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं ये रोड कितने ज़्यादा डेंजरस होंगे। सो टाइम हुआ है 2:15 और हम लोग पहुंच गए हैं थल। और हाँ, नदी बिल्कुल जस्ट साइड में ही है, तो रिवर लेवल पे आ गए हैं। वैसे प्लेन नहीं है, लेकिन अब यहाँ से जो मुनस्यारी का जो सफ़र है वो हाइट अटेन करने का है। सो लेट्स सी कैसा रहता है। थोड़ा सा चैलेंजिंग तो ज़रूर होगा, बिकॉज़ काफ़ी हाइट है मुनस्यारी की। आप देखिए नीचे बहुत प्यारी नदी बह रही है, नीला पानी है। मतलब सच में इस तरीके की चीज़ को देख के दिल खुश हो जाता है मेरा, सच में। मतलब मन वही करता है कि नीचे जाऊं, बैठूं। बहुत ही बड़ी नदी है, कोई नाम तो पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ, सो पानी पीने के लिए रुके हैं, काफ़ी देर से पानी नहीं पिया। सो फैजुल भाई पानी ले रहे हैं। सो स्कूल के बच्चे जा रहे हैं और इस तरफ है नदी। मन तो कर रहा है कि कोई रास्ता मिल जाए जहाँ पे बाइक नीचे जा सके और थोड़ी देर नदी के आनंद लिए जा सके। सो ये थल में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, इसके बाद फिर 70 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे, तो सब यही सजेस्ट करते हैं अगर आप जा रहे हैं सो यहाँ से फ्यूल ले लें, इसके बाद आपको मुनस्यारी तक कोई फ्यूल स्टेशन नहीं मिलेगा। और एक पेट्रोल पंप भी आपको मिलते हैं ऐसी जगहों पे। सो बेटर है कि आप अपना फ्यूल कैरी करें अपने साथ। खूबसूरती है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो ऐसा आलम है कि हर टर्न पे ऐसा लगता है गोप्रो ऑन करूं, रिकॉर्ड करूं, कोई चीज़ मिस नहीं हो जाए, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। व्लॉग पता नहीं कितने लंबे बनेंगे, लेकिन जो भी है स्टोरीज तो बनानी चाहिए, अपने काम आएंगी जब भी इन चीज़ों को देखेंगे हम।
सो मज़ा आएगा देख के, अपने इन दिनों को देख के रिफ़्रेश हो जाया करेंगे जब भी बुढ़ापे में देखेंगे कि हाँ चलो कुछ तो ऐसा किया था जो थोड़ा सा एडवेंचरस था, जिससे थोड़ी सी किक मिली थी हमें। सो नदी इस साइड में है। हमने एक दो लोगों से पूछा है कि आगे जाके कहीं रास्ता मिल सकता है, तो मन तो ये कर रहा है कि नदी के किनारे पे बाइक पार्क करें, थोड़ी देर अपने पैर नदी में डाल के बैठें, रिफ़्रेश हो जाएं और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करें। सो ढूंढते हैं कोई ऐसी जगह जहां नदी पे पहुंच सकें। और रोड्स देखो यार, मतलब क्या ही कहने, बिल्कुल सीनिक। सो गाइज एक व्यू आने वाला है, वो आप देखिएगा, मुझे दूर से ही दिखाई देगा। सो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। नीचे नदी बह रही है। अब टाइम थोड़ा सा कम है, वरना बहुत ही अमेजिंग व्यू है नीचे का। अब ये व्यू आप देखिए जो सामने आने वाला है, मतलब क्या ही बात है। ये दो पहाड़ों को, बड़े पहाड़ों को, मतलब एक पहाड़ को काट के बीच में से रास्ता बनाया है। क्या बात है, अमेजिंग। बकरी हट जा, नहीं तो फैजुल भाई तेरा मटन खा जाएंगे। अब ये जगह इतनी खूबसूरत है, नदी बिल्कुल बराबर में आ गई है। नीचे आप देखिए टर्कोइश ब्लू पानी। अब बस यहाँ पे जगह नहीं मिल रही यार, बाइक कहीं पार्क करके जाएं। आप देखिए कितना खूबसूरत है, वहाँ पे बाइक पार्क दो, नीचे थोड़ी देर बैठें, फ़ोटोज़ खींचें। लेकिन क्या करें, बाइक के साथ यही एक रिस्ट्रिक्शन है। माय गॉड, चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं आपके लिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा नीचे जाने का। सच में बहुत मन कर रहा है, लेकिन बाइक ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते बिकॉज़ सारा सामान लोड है। और कुछ मनाली वाला फील है, जब जो ब्यास नदी बहती है एक साइड से और मनाली का जो रूट जाता है, इसी तरीके से बड़े बड़े पहाड़ हैं और अच्छा फ़्लो है, काफ़ी अच्छा फ़्लो है और एकदम ग्रीन पानी है। मतलब ये जो कलर है काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, बहुत खूबसूरत। अब हम फिर से शायद ऊपर आ गए हैं रिवर से, सो सॉरी गाइज़, नीचे जाने का मौका नहीं मिल पाया। कोशिश करेंगे आगे कहीं पूरे ट्रिप पे रिवर मिले तो ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस करें। सो एक रास्ता दिखाई दिया है, सो हमने अभी बाइक थोड़ा बैक ली है, बस ये नीचे तक पहुंच जाए। यहाँ से आई थिंक ये कच्चा रास्ता है एक। सो चलते हैं, देखते हैं पहुंच पाते हैं। यही तो असली एडवेंचर है इस ट्रिप का। हमें कहीं नहीं पकड़ना कुछ भी, हमें जो रास्ते के जो चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस करनी है। आई थिंक हम नीचे पहुंचेंगे, रास्ता बना हुआ है। ओ माय गॉड, दिस इज़ द रियल एडवेंचर। फजल भाई आराम से। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। ओहो, पत्थर हैं ये, जाते में दिक्कत देंगे। आ तो गए हम नीचे फाइनली। हो। सो फाइनली मेहनत करने के बाद अपनी बुलेट को लेके आ गए बिल्कुल नदी के पास। वहाँ पे बुलेट पार्क्ड है और यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा नज़ारा, और ये एकदम ग्रीन
वाटर एकदम क्लीन वाटर, आप एक एक पत्थर बैठ के गिन सकते हैं। मन तो कर रहा है नहा ले, मुँह हाथ धोएंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, बैठेंगे यहाँ पे और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे आगे मुनस्यारी के लिए। और ये जो मेहनत हुई है सिर्फ आप लोगों के लिए, बिकॉज कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। सो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। ऐसी लोकेशंस हम भी पहली बार देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। मतलब लुक एट दी रिवर, कितनी कूल है। मतलब मन कर रहा है घंटों बिताएं बैठे आराम से, लेकिन टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। फैजल भाई बताएंगे आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी देर से ये रिवर रोड के साथ साथ चल रही थी, लेकिन हमें जगह नहीं मिल रही थी जहाँ से हम अपनी बाइक भी नीचे लाएं और यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सके। ऊपर जाना बहुत बड़ा चैलेंज है, एडवेंचर तो ले लिया। फर्स्ट गियर में चलेंगे। ओहो, ये तो मान गए भाई, चढ़ गई आखिर। ओह फीलिंग रियली गुड। सो ये आ गए हैं कुछ ख़राब रास्ते और देखिए साइड में नदी। फील पूरा आ रहा है फील पूरा आ रहा है, लेकिन अब तक हम प्रो हो गए, अब हमें दिक्कत हो नहीं रही कुछ। अब तो हम एंजॉय किए जा रहे हैं राइड को। सो बाय बाय नदी, मज़ा आया। सो अब आ गए हैं मिनी लद्दाख में। जिन टेरेन को मैंने देखा था वीडियोस में वो फाइनली आ गए हैं। अब आप देखिए ये क्या लद्दाख से कम है। डेंजरस रोड्स, सफ़ेद पाउडर, सफ़ेद पहाड़। सो आराम आराम से चलेंगे बिकॉज़ बाइक स्किड कर सकती है, बिकॉज़ पत्थर हैं बहुत छोटे छोटे। ओहो हो, सीधे नदी में जाके रुकेंगे भैया अगर गए तो, और भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन क्या बात है, क्या बात है। इसी के लिए तो आए थे यहाँ पे, अगर यही नहीं किया तो फिर क्या किया यहाँ आके। सो दिस इज़ द रियल एडवेंचर। आई थिंक ये पहला सबसे ख़राब पैच मिला है हमें। आप सोचिए कोई बैरिकेटिंग नहीं है साइड में, मैं हाथ छोड़ के आपको बता भी नहीं सकता बिकॉज सेफ़ नहीं है। और ये काफ़ी ख़राब है रोड। और बारिश में सोचिए यहाँ पे क्या हाल होता होगा जब पानी आता होगा, तो ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी कीचड़ यहाँ पे हो जाती होगी। और ढलान है, नीचे की तरफ जा रहे हैं और धूल। ये वीडियो से अगर घर वाले देखेंगे तो सच में बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं कि पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो। पापा तो नहीं देखें तो अच्छा है। और फैमिली को लगता है यार, है ना, हम कर रहे हैं, हमें पता है कि सेफ़ है, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी घर वालों को टेंशन होती है, होनी भी चाहिए। सो गाइज अभी शाम के बज रहे हैं 4। हम लोग रुके हैं एक छोटे से स्ट्रेच ब्रेक के लिए। और आप लोकेशन देखिए, मतलब स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। वैसे फिल्मों में देखा करते थे हम ऐसे सीन, ऐसे रोड। आज खुद इन रोडों पे राइड कर रहे हैं और शूट भी कर रहे हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि हम सारी चीज़ें अपने साथ ले जाएंगे, सारे मोमेंट्स को हमेशा याद रखेंगे। और यहाँ पे हमारे कांचा चीना हंसते हुए। देख रहे हैं आप आरसी भाई को, एक ब्लॉगर की लाइफ कैसी होती है, मतलब हद होती है। 20 सड़क पे
गाड़ी रोक के लैपटॉप निकाल के डेटा कॉपी करते हुए। और क्यों ना करें भाई, क्योंकि कार्ड फुल हो गया है। काम हमारा यही है, क्या करें, व्लॉगिंग भी करनी है, राइड भी करनी है और काम भी करना बीच बीच में। देखो कैसी लोकेशन पे आरसी भाई खड़े हुए और ये डेटा कॉपी करते हुए। वहाँ पे आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, जा रहे हैं नीचे की तरफ। अब पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ घर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं। और देखिए छोटा सा ट्रेल है, कितना खूबसूरत, बिल्कुल नेचर के बीच में। सो यहाँ रहना भी अपने आप में एक वरदान है सच में। और यहाँ पे हमारा डेटा कॉपी चल रहा है, बस डेटा कॉपी हो जाए जल्दी जल्दी। सो डेटा के चक्कर में थोड़े से लेट हो गए हम, आधा घंटा लग गया हमें। और अभी आगे आने वाला है बिरथी वाटरफॉल, जो कि एक फेमस अट्रैक्शन पॉइंट है जब भी मुंशियारी की तरफ आप आते हैं। सो हमारा प्लान तो ये था कि हम कल कवर करेंगे उसको, आज मुंशियारी स्टे करेंगे, कल फिर दिन में उसको कवर करेंगे। लेकिन अभी हमने देखा तो वो मुंशियारी से 33 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। और यहाँ के 33 किलोमीटर यानी कि कम से कम 2 घंटे। सो 2 घंटे में वापस आना पड़ेगा, फिर वापस जाना पड़ेगा, तो वो सीन नहीं क्रिएट करना। तो कोशिश करेंगे कि अभी वाटरफॉल कवर करते हैं, आपको दिखाते हैं। सो सामने वहाँ पे है वाटरफॉल, मुझे दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो कि एक गोप्रो में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है। और यहाँ आप रोड्स देखो यार, सच में बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप कि स्विट्ज़रलैंड में चल रहे हो, इतनी अच्छी वाली ग्रीनरी। सो थोड़ी देर रुकते हैं वाटरफॉल पे, कुछ फ़ोटो वगैरह निकालते हैं। सो गाइज़ हाँ वो है वाटरफॉल, यहाँ से बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है इन आँखों से। और पानी ऊपर से जो छलक छलक के नीचे गिर रहा है, क्या ही कहने। और आप इस पूरे फ्रेम को देखिए, मतलब बुलेट, अच्छी वाली रोड, वहाँ पे एक ब्रिज और ये वाटरफॉल। सो देखते हैं अगर टाइम अलाउ करेगा तो। बाकी आप यहाँ देख लीजिए, फैजुल भाई मेरा वेट कर रहे हैं एक्चुअली। ये जो सामने का व्यू है, ये मैं डिस्कवरी पे देखा करता था, एक्सट्रीम रोड्स जब लेह लद्दाख दिखाया करते थे, कैसे इन रोड्स पे ट्रक वाले चलते हैं। और आज हम भी ऐसे ही रोड्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब इजी तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं कि इजी है। हाँ, अगर आप राइडिंग करते हैं, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में बहुत ख़राब पैचेस पड़े, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, कई बार गिरने से भी बचे। सो मज़ा आ रहा है लेकिन सच में यार ये एक्सट्रीम है। मतलब ऐसी ब्यूटी, ऐसे रोड्स मैंने कभी नहीं देखे थे। सो फाइनली वी डिड इट एंड आई डिड इट। आप देखिए सामने बगल में, यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत तगड़ी वाली खाई है, वैली है। और ऐसे रोड्स पे आनंद ले रहे हैं अपनी बुलेट राइड का। क्या बात है। मतलब हर टर्न पे ऐसा लगता है कि रोड ख़त्म होने वाली है। ये आ गई एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। ओ निकल गए। और मैं और फैजल भाई अभी बात ही कर रहे थे कि सच में पागलपन और जुनून होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके ये राइड, ये ट्रिप, ये सर्किट नहीं हो सकता। बहुत जुनून की ज़रूरत है और हम लोग ये कर पाए। और सच में फैजुल भाई 40s की एज में मेरे साथ राइड कर रहे हैं। सच में अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। मुझे ऐसा एक साथी मिला जो हर जगह, हर ट्रिप पे, हर मुश्किल में मेरा साथ देता है। सो थैंक यू फैजुल भाई। और बस ये वीडियो जब हम अपने बुढ़ापे में देखेंगे सच में बड़ा अच्छा लगेगा। और कम से कम हमारे बच्चे कहेंगे कि आप पापा में कुछ तो चुल थी
जो ऐसे ऐसे कारनामे करके गए और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करेगा उनके लिए। और अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है इतनी सारी मेमोरीज़ बना के। सो ये एक और ख़राब पैच, एडवेंचर से भरा, और ऐसे पैचेस पे फर्स्ट गियर में निकाल रहे हैं बिकॉज मोमेंटम ही सब कुछ है। मोमेंटम टूटा और आप नीचे गिरे और गलती की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। हो। मोमेंटम टूटा। चल धन्नो चल, चल धन्नो चल, तेरी इज्जत का सवाल है। ओह निकल गए। ये कुछ पैचेस तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू। सच में मतलब कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ मैं देखता था वीडियोस, ऐसे ही लग रहा है किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। रोड्स बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ पैचेस को अगर हटा दिया जाए तो इतने अच्छे बिल्टअप रोड्स ऐसी लोकेशंस पे, इतनी हाइट पे, सच में गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा। सो जो लास्ट का ये 20-30 किलोमीटर वाला डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है और बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर रहे हैं। लुक एट द रोड्स। सो मुनस्यारी अभी यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है और ये 50 किलोमीटर लास्ट वाले हैं, ये कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं फैजल भाई से कहूँगा एक बार अपने हाथ दिखाएं, हाथों की हालत क्या है? हाथों की हालत मतलब काले पड़ गए और सुन्न हो गए, सुन्न काम करना हाथ बंद हो काम गए। नहीं कर रहे, क्लच दबा दबा के, ब्रेक दबा दबा के हाल मतलब ख़राब है। और अभी एक रुके हैं पॉइंट पे, यहाँ से पूरा नीचे वैल्यू, बहुत ज़्यादा हाइट गेन की हमने सच में, बहुत ज़्यादा। और रोड बहुत जान ले रहा है बहुत ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंडी हवा आ रही है। और अभी ठंड लगना स्टार्ट हो गई है। मुनस्यारी एंटर करने से पहले ही लग रहा है बर्फ़ पड़ेगी। सो थोड़ा सा ग्लव्स व्लव्स डालते हैं, जैकेट वैकेट डालते हैं और फिर आगे निकलते हैं। लेकिन अल्टीमेट। सो अभी शाम के 6 बज गए हैं और जैसे ही हम मुनस्यारी एंटर करने वाले हैं, ठंड अपने चरम पे है। और सोचिए आप, स्वेट शर्ट, जैकेट, ग्लव्स सब कुछ पैकअप है, लेकिन उसके बाद भी ठंड है कि घुस रही है अंदर, हवा चीर रही है लेकिन सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है अपने डिस्टेंस से। सो फाइनली मुनस्यारी में आपका स्वागत है। समय हो रहे हैं शाम के 6:30। सो दिस इज़ मेन मार्केट ऑफ मुनस्यारी। सो देखते हैं कहीं होटल ढूंढते हैं यहाँ पे। सो गाइज फाइनली मुनस्यारी में रूम ले लिया। टाइम हो गया 7:30। आधा घंटा में लगा रूम देखने में, बिकॉज अच्छा कोई रूम मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे एक रूम मिल गया है। सो काफ़ी बड़ा रूम है, स्पेशियस रूम है। यहाँ पे डबल बेड है, यहाँ पे 2 सोफ़े टेबल वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे अपना लगेज आ गया, टीवी है जो हम कभी देखेंगे नहीं। यहाँ पे ड्रेसिंग मिरर दिया हुआ है तैयार होने के लिए। और ये है एक छोटा सा वॉशरूम और पहाड़ का नज़ारा आप अपनी विंडो में से भी देख सकते हैं। फ़िलहाल तो कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज रात हो गई है। ओपन बालकनी है जहाँ से सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइज फाइनली फ्रेश होके रूम में बैठे हुए हैं। और आज की जो राइड थी सच में मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी, बिकॉज आज लग रहा है कि कुछ अचीव किया है। और मेरे व्लॉगिंग करियर का ये सबसे बेहतरीन सफ़र था, सबसे बेहतरीन वीडियो था। और इस चीज़ को मैं शायद ज़िंदगी भर याद रखूँगा। मतलब जो लास्ट के 50 किलोमीटर थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे, डरावने थे, एडवेंचर था। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया और पहली बार मतलब ये करना कहीं भी एक अचीवमेंट से कम नहीं है। मैंने और फैजल भाई ने ये सारी ट्रिप बहुत कम बजट में, बहुत ही कम गियर्स के साथ, बिना प्लानिंग के साथ की है। सो एक हैट्स ऑफ तो हम दोनों के लिए बनता है। और फैजल भाई से पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस क्या, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत डर लग रहा था, नर्वस हो रहा था और घबराहट हो रही थी
कि मतलब ऐसी जगह पे मैं अपाचे से आ गया, मतलब विश्वास नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी अपाचे से आ गया। मतलब ताज्जुब है, मतलब इतने खतरनाक रास्ते, इतने मतलब वाटरफॉल, कीचड़, धूल, मतलब सारी चीज झेली है। मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा और ये जर्नी अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी कल हम फिर स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी टुवर्ड्स पिथौरागढ़। इस व्लॉग को डिसलाइक करने का आपके पास कोई कारण नहीं है, सो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो, अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। सो अभी के लिए गुड नाइट।